सब्सक्राइब कीजिए टेक कंप्यूटर क्लासेस को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे कंप्यूटर ट्यूटोरियल्स की। आज की इस वीडियो सेशन में हम सीखेंगे पेरोल वाउचर्स चैप्टर 2 में पेरोल वाउचर किस तरीके से क्रिएट करना, पे स्लिप यानी सैलरी स्लिप किस तरीके से क्रिएट करना, प्रिंट करना, इन सब चीज़ों में सीखेंगे। प्रीवियस पेरोल स्टार्टअप में हमने सीखा था पे हेड किस तरीके से बनाना, एम्प्लॉयज़ के हेड किस तरीके से बनाना, इन सब चीज़ों को हमने सीखा था चैप्टर 1 में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ टैली गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ हमने सीखा था, एक रिवाइज कर लेते हैं। पेरोल इन्फो में जाके हमने एम्प्लॉय और पे हेड सीखा था। अब ये काम हो जाने के बाद हमें अब जो स्टेप्स है वो है सैलरी डिटेल्स में जाके यहाँ जो भी सैलरी को डिटेल्स को डिफ़ाइन किया हुआ डिफ़ाइन करना है हर एम्प्लॉयज़ का। यहाँ 4 एम्प्लॉयज़ है, AK दत्ता, अरुण शाह, अशोक राही, मोहित सुराना। AK दत्ता पे एंटर मारना है और यहाँ से इफ़ेक्टिव डेट कब से उनकी सैलरी इफ़ेक्ट आती है, कौन से महीने से आती है, वो यहाँ मेंशन करना है। तो यहाँ हमने 1 अप्रैल से लिया हुआ है, तो एंटर। तो ये जो भी हमने हेड में डाला था पे हेड के अंदर, ये सब यहाँ से एंट्री करके ले लेना है हर एक एम्प्लॉयज़ का। यहाँ से जितने भी एम्प्लॉयज़ है सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है, तो पे स्लिप नहीं बन पाएगा। अगर ये सैलरी डिटेल्स वगैरह हम नहीं डालेंगे यहाँ, तो स्लिप नहीं बन पाएगा। तो एम्प्लॉय हेड, पे हेड और सैलरी डिटेल्स में डिफ़ाइन करना है इन सब चीज़ों को। इस तरह से हमने करके रखा हुआ, ये सिर्फ आपको सिखाने के पर्पस से स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। एस्केप करके बाहर आ जाएंगे। डिफाइन डिस्प्ले यानी देखना कि किस तरीके से है, सिर्फ व्यू कर सकते हैं और कुछ नहीं। एस्केप करके फिर से बाहर आ जाएंगे। तो पहला स्टेप क्या था, हमने पे हेड क्रिएट किया। सेकेंड स्टेप क्या था, एम्प्लॉयज़ को क्रिएट किया। थर्ड स्टेप क्या है, सैलरी डिटेल्स में डिफ़ाइन करके सभी एम्प्लॉयज़ को डिफ़ाइन कर दिया। जितने भी हेड्स थे वो एक्सेप्ट कर लिए। अब उसके बाद बारी आती है ट्रांजैक्शंस की। जैसे कि आज का जो वीडियो है, जो सेशन हमारा सीखने का है, वो है पेरोल वाउचर्स किस तरीके से बनाना। मतलब सैलरी हमें देना है, चारों एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना है। अभी अप्रैल महीने की सैलरी देनी है इस मई महीने में। तो हमें पेरोल वाउचर में यहाँ सपोज फर्स्ट F2 सपोज मान लो कि हम 30 तारीख को सैलरी कर रहे हैं। यहाँ से हमारी बैंक, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं सभी के अकाउंट्स कंपनी निकाल के देती है। तो यहाँ हमारा बैंक का डिटेल आ जाएगा, यहाँ बैंक का नाम आ जाएगा, कौन सी बैंक से, मतलब AK एंटरप्राइज की बैंक से पैसा निकलेगा और सभी एम्प्लॉयज़ के अकाउंट्स में पैसा क्रेडिट हो जाएगा यहाँ से। तो सबसे पहले हम AK दत्ता को लेते हैं। इनकी सैलरी कितनी है, 10,000 रुपया। कन्वेंस हम उनको देते हैं 1,000 रुपया। डियरनेस 500 रुपया। HRA 500 रुपीज़। प्रोविडेंट फंड उनका शेयर कंट्रीब्यूशन है कंपनी के द्वारा। तो यहाँ से एक जन का ये एंड लिस्ट हो गया। जैसे ही एंड लिस्ट हो जाएगा फिर दूसरे एम्प्लॉय के लिए पूछेगा। तो यहाँ से एक साथ चाहिए तो हम दूसरे एम्प्लॉय को भी ले सकते हैं यहाँ से, या एक एक करके भी लेना है तो ले सकते हैं। तो हम एक साथ दूसरे एम्प्लॉय को भी ले लेते हैं। इसका 15,000 लेते हैं सैलरी। इसको कन्वेंस 1500 देते हैं। डियरनेस अलाउंस यहाँ से इसको भी 500 देते हैं।
यहाँ से HRA 500, इसका PF 250, एंडलेस करके अशोक राही के बेसिक सैलरी 20,000, कन्वेंस 2,000 और डियरनेस यहाँ से इसको 1,000 देते हैं। HRA 1,500, PF इसका 500, यहाँ से एनलिस्ट करके लास्ट एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हैं। तो सभी का एंट्रीज इस तरीके से सभी एम्प्लॉयज़ का कर सकते हैं। तो ये अप्रैल महीने की सैलरी हम चुकाना चाहते हैं सभी एम्प्लॉयज़ को। यहाँ से सभी डेटा को सिलेक्ट बारी बारी कर सकते हैं हम इस तरह से, उनकी जो भी सैलरी रही है, जो भी उनको फैसिलिटी कंपनी द्वारा दी गई है। यहाँ से इधर एंडलेस एंटर सभी की एंटर, हमारी बैंक से पैसा कटेगा, हमारे अकाउंट में भी आ जाएगा, पता चल जाएगा अपने। एस्केप, ये पेरोल वाउचर की सभी एम्प्लॉयज़ के लिए एंट्री हो गई। अब जो स्टेप आता है वो है डिस्प्ले करना, रिपोर्ट्स को डिस्प्ले करना, पे स्लिप को डिस्प्ले करना और उसे प्रिंट करना। यहाँ से डिस्प्ले ऑप्शन में जाके यहाँ से डी प्रेस कीजिए या डिस्प्ले में जाके एंटर कीजिए। डिस्प्ले मेन्यू में पेरोल रिपोर्ट पी प्रेस कीजिए, स्टेटमेंट ऑफ पेरोल पी पे प्रेस कीजिए। तो यहाँ ऑप्शन दिखाई देगा पे स्लिप, क्योंकि हमें पे स्लिप निकालना है सभी एम्प्लॉयज़ की बारी बारी। यहाँ से पे स्लिप पे एंटर करेंगे तो पे स्लिप पे एंटर करेंगे। यहाँ सबसे पहला AK दत्ता, तो यहाँ देखेंगे कि 10,000 उसकी सैलरी थी, तो टोटल 12,000 उसकी सैलरी थी। तो यहाँ से प्रोविडेंट फंड कंपनी के द्वारा कट किया जाता है। जब कभी भी वो छोड़ के चला जाएगा तो वो क्लेम कर सकता है, प्रोविडेंट फंड का पैसा उसे वहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ उसे जो अमाउंट मिलेगा वो है 11,800, यहाँ दिखाया गया है। इस तरीके से इसका पे स्लिप तैयार हो चुका है। यहाँ पे स्लिप फॉर द अप्रैल 2006, इसका एम्प्लॉय नंबर, एक्सपोर्टर्स, ये सभी चीज़ यहाँ डिटेल्स आ जाती है। यहाँ टोटल सैलरी उसकी 12,000 है, इसमें से 200 रुपया कट जाता है, तो ये उनकी पेमेंट। अब इसे प्रिंट करना है तो इसे ऑल्टर करना है और यहाँ से हमने ये स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले मैंने किया हुआ है विथ प्रिंट प्रीव्यू। यहाँ देखिए ये प्रिंट प्रीव्यू के लिए ऑल्ट आई है डायरेक्ट अगर प्रिंट कर, लेकिन इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग ऑल्ट आई हमेशा रखना है, ऑन रखना है। तो यहाँ से, और ये इसके डिफ़ॉल्ट हाइट है, विथ है, मार्जिन्स है, जो है जैसा है वैसा ही रहने दें। यहाँ से अभी जो भी डिफ़ॉल्ट्स यहाँ जितने भी ऑप्शंस है येस नो के वैसे ही रहने दें। अब हमें येस करना है, यहाँ से येस कर देते हैं। तो यहाँ ये स्लिप प्रिंट होके बाहर जूम करके देख लेंगे तो ये प्रिंट स्लिप इस तरीके से बाहर आ जाएगी यहाँ से प्रिंट होके, और हम एम्प्लॉय को दे देंगे उनकी, और वो सैलरी स्लिप कहीं भी उसे सबमिट करना है, लोन लेना है वगैरह। कई बार कई जगह पर सैलरी स्लिप की डिमांड की जाती है कि आपकी सैलरी स्लिप बताइए क्या है आप। तो इस तरीके से कंपनी प्रोड्यूस करती है सैलरी स्लिप और उन्हें पेमेंट उनका इशू करती है उनकी। एस्केप करके इसी तरीके से दूसरे एम्प्लॉय का करना है तो उसका भी सेम प्रोसीजर ऑल्टर। तो ये बारी बारी इस तरीके से हम सभी का, यहाँ देखिए टोटल अर्निंग्स उसकी
17,500 है तो 50 रुपीज़ उसका जो है कट जाता है यहाँ से 17,250 उसे मिलेगा यहाँ से। तो इस तरीके से पे स्लिप व्यू भी की जाती है और प्रिंट भी की जाती है। यहाँ से मल्टीपल पे स्लिप यदि निकालना ऑल करेंगे, ऑल आइटम्स करेंगे तो यहाँ से ये इस तरीके से रिपोर्ट नज़र आएगा। ऑल्ट भी करेंगे यहाँ से ये बारी बारी ये प्रिंट स्लिप जो है ये देखिए यहाँ नीचे दिखाई देता है 1 of 4। तो यहाँ से पेज डाउन करेंगे तो हर एक अलग अलग एम्प्लॉयज़ का तो एक साथ प्रिंटिंग, अगर जैसे ही 4 पेपर रेडी है प्रिंट किया तो सभी पेपर्स के ऊपर ये प्रिंट होना शुरू हो जाएगा एक एक ना करते हुए। इस तरह से एंटर करेंगे तो वापस वही लोकेशन में आ जाएंगे। अगर एक करना है तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल प्रिंटिंग करने के लिए है। यहाँ ईमेल आईडी वगैरह किसी का चेक करना है या कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह जो है डाला हुआ रहता एम्प्लॉय डिटेल्स के अंदर, जो कि हमने चैप्टर 1 में सिखाया था कि उसमें ईमेल आईडी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह, तो यहाँ से उसकी प्रिंट भी डिटेल्स निकल सकती है क्योंकि हमने अभी एंट्री नहीं किया हुआ है। तो इस तरीके से पे स्लिप को निकाला जाता है। अभी यहाँ सिंगल पे स्लिप पे यदि हम एंटर करते हैं तो पे स्लिप एक ये जो है ये हॉरिजॉन्टल है। इसका दूसरा जो मेथड है, यदि हमें दूसरे मेथड की प्रिंटिंग अगर चाहिए तो एक वर्टिकल पे स्लिप है, तो इसके लिए कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। यहाँ से F12 प्रेस करके यहाँ वर्टिकल शो वर्टिकल पे स्लिप को यस कर देना है, कंट्रोल A करके सेव करना है। तो ये वर्टिकल पे स्लिप प्रिंट होगी यहाँ से, इस तरह से वर्टिकल पे स्लिप आएगी यहाँ से कैलकुलेट होता है। कई बार इस तरीके से किसी को ऑप्शन अगर चाहिए ये फॉर्मेट चाहिए तो ये फॉर्मेट से भी ले सकते हैं। दो टाइप की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इस तरह से जो ऑप्शन मतलब F12 में जो अवेलेबल यहाँ ऑप्शन में है वही सेम ऑप्शन Alt P करेंगे और यहाँ से देखिए शो वर्टिकल पे स्लिप यस है, तो वहाँ हमने F12 में यहाँ नो करके एंटर यहाँ नो कर देंगे और इसे कंट्रोल A कर देंगे तो यहाँ से जैसा था वैसा हो जाएगा। तो यहाँ Alt P करके भी कर सकते हैं, F12 करके भी कर सकते हैं, तो दोनों ऑप्शंस हैं। यहाँ से एस्केप करके बाहर आ जाएंगे। तो पे स्लिप किस तरीके से व्यू करना और उसे प्रिंट करना वो हमने सीखा। ये पे शीट है, यहाँ से पे शीट अगर देखना है सभी ऑल्ट यहाँ एक साथ रिपोर्ट अगर निकालना है सभी का Alt P करके प्रिंटिंग के लिए Alt P ही है। इस तरीके से पे स्लिप की ऐसे प्रिंटिंग भी किया जा सकता है। कभी ऐसे रिपोर्ट्स चाहिए तो हम रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। अब यहाँ आधा रिपोर्ट बाहर आया हुआ है, प्रोविडेंट फंड तक का आया, टोटल डिडक्शन और वो नहीं आया क्योंकि ये जो पेज का जो साइज़ है वो वर्टिकल है, तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए Alt P करना है, यहाँ से प्रिंटर सिलेक्ट करना है। यहाँ से समझो हमने अब ये पोर्ट्रेट है तो हम यहाँ से लैंडस्केप ले लेंगे, ओके कर देंगे तो ये यहाँ से सभी ऑप्शंस आएंगे। लैंडस्केप कर देने का उसको, तो लैंडस्केप करने से पेपर हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, टर्न हो जाएगा। अभी जो हमने सीखा वो था पे स्लिप किस तरीके से प्रिंट करना, व्यू करना, मल्टीपल पे स्लिप किस तरीके से उसको प्रिंट करना और ईमेल आईडी वगैरह जो है उसको व्यू करना या तो उसे प्रिंट करना। प्रिंट करने के लिए Alt P कमांड है। किसी भी रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए Alt P का इस्तेमाल किया जाता है। एस्केप फिर आप टैली पे हम आ गए। तो आज की इस वीडियो सेशंस में हमने क्या क्या किया वो था पेरोल वाउचर, पे स्लिप किस तरीके से क्रिएट करना, उसके बाद हमने वर्टिकल रिपोर्ट किस तरीके से निकालना है, उसके बाद हमने सीखा सिंगल स्लिप किस तरीके से निकालना,
एम्प्लॉयज़ के कॉन्टैक्ट डिटेल्स किस तरीके से देखना, वो सब हमने सीखा। तो इसे 3 से 4 बार प्रैक्टिस कीजिए स्टेप बाय स्टेप। फॉलो सेम वीडियो एज इट इज़, उसको स्लोली रिवाइंड फॉरवर्ड करके इसे प्रैक्टिस कीजिए 3 से 4 बार। आई एम श्योर यू कैन डू इट। थैंक यू वेरी मच।